लखनऊ की धरती पर सोमवार का दिन एक ऐसा दर्दनाक हादसे का गवाह बना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। राजधानी के अलीगंज इलाके में हुई भीषण अग्निकांड की घटना ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। कुछ ही मिनटों में उठी आग की लपटों ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि वहां मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार, अफरा तफरी और अपनों को बचाने की बेबस कोशिशें दिखाई दे रही थी। जिस किसी ने भी उस मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी। ये सिर्फ एक आग नहीं थी बल्कि कई परिवारों के सपनों का जल जाना था। कई मासूम बच्चे इस हादसे की चपेट में आ गए, कई लोग घायल हुए और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। इस घटना की खबर जैसे जैसे पूरे प्रदेश में फैली, लोगों के बीच दुख, गुस्सा और चिंता का माहौल बन गया। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। मंच पर हजारों लोगों की भीड़ थी, विकास कार्यों की चर्चा हो रही थी और सरकारी कार्यक्रम अपने निर्धारित क्रम में आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री को लखनऊ में हुई इस दुखद घटना की जानकारी मिली, उन्होंने बिना किसी देरी के अपना कार्यक्रम बीच में ही समाप्त करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने मंच से ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी अभी उन्हें सूचना मिली है कि लखनऊ में गंभीर दुर्घटना हुई है जिसमें कुछ बच्चों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन इस दुखद घटना के कारण उन्हें तत्काल राजधानी वापस लौटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का ये निर्णय बताता है कि उन्होंने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया। एक तरफ विकास कार्यक्रम थे, दूसरी तरफ लोगों की जान का सवाल था और मुख्यमंत्री ने बिना देर किए अपनी प्राथमिकता तय कर दी। अब लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज स्थित इस घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और राहत कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और फायर विभाग के कर्मचारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आग कैसे लगी, बचाव कार्यों में कितना समय लगा और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत कार्यों में पूरी संवेदनशीलता दिखाई जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों को सर्वोच्चतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए केवल राहत कार्य को देखना पर्याप्त नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे? यदि मौजूद थे तो उन्होंने समय पर काम क्यों नहीं किया? और यदि नहीं थे तो संबंधित विभागों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? यही वो सवाल है जो अब पूरे प्रदेश की जनता पूछ रही है, क्योंकि हर बार किसी बड़े हादसे के बाद जांच की बात होती है, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि इस मामले में केवल औपचारिक जांच नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े और महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में घटना के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई और इसे रोकने से पहले क्या कदम उठाए गए थे। बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जवाबदेही भी, अगर देखा जाए तो जवाबदेही तय करने की भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिया कि स्वयं मौके पर जाकर जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने साफ कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों और अपनों को खोया है, उनके प्रति सरकार पूरी संवेदना रखती है, लेकिन संवेदना के साथ साथ न्याय भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसमें बिजली विभाग, फायर विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अधिकारियों के निलंबन से ये संदेश गया है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें भवन मालिक यानी कि अगर देखा जाए तो पेट शॉप संचालन, एनिमेशन सेंटर संचालन और एक किराएदार शामिल हैं। वही 2 बाकी के आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के बाद यदि किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष जांच दल यानी कि SIT के गठन का आदेश दिया। SIT में वरिष्ठ प्रशासनिक और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। इस जांच दल को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। SIT के केवल ये नहीं देखेगी कि अगर आग कैसे लगी, बल्कि ये भी जांच करेगी कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, क्या संबंधित विभागों ने समय पर निरीक्षण किया गया था और क्या किसी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ था। जांच का उद्देश्य केवल दोषियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो। यदि कारण अगर देखा जाए तो यही कारण है कि सरकार इस जांच को बेहद गंभीरता से ले रही है। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक ढांचे पर अगर देखा जाए तो पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी जैसे शहर में यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है तो छोटे शहरों और कस्बों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हर वर्ष फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चलाए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं और नियमों की लंबी सूची जारी की जाती है। लेकिन अब कोई हादसा होता है तब पता चलता है कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है। यही वजह है कि लोग अब केवल कार्रवाई नहीं बल्कि व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तो ऐसी कई घटनाओं को रोका जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की नजर SIT जांच पर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे गंभीर लापरवाही छिपी हुई है? क्या सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था? क्या अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बार दोषियों को वास्तव में सजा मिलेगी? क्योंकि जनता अब केवल आश्वासन नहीं चाहती बल्कि परिणाम देखना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई की है उससे उम्मीद जगी है कि इस मामले में जवाबदेही तय होगी और जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल पूरा प्रदेश उन परिवारों के दुख में शामिल है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। ये घटना केवल एक समाचार नहीं है बल्कि अगर देखा जाए तो एक चेतावनी भी है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भयावह कीमत अगर देखा जाए तो वसूल सकती है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण खुलासे कर सकती है और ये भी तय करेंगी कि इस त्रासदी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक का अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल साफ है। लखनऊ का ये अग्निकांड लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहेगा और ये सवाल बार बार उठता रहेगा कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था और यदि हाँ तो आखिर वो चूक किसकी थी जिसने इतने परिवारों की दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। क्या लगता है आपको जिस हिसाब से ये अग्निकांड हुआ है और CM योगी का स्टेटमेंट सामने आया है तो अधिकारियों का क्या कुछ रुख रहेगा, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? उनको हटा दिया जाएगा, उनको अगर देखा जाए तो सस्पेंड कर दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, जिसमें से सुनने में आ रहा है कि 4 को ऑलरेडी कर दिया है। अब कितने और लोग इस दुर्घटना में जुड़े हुए हैं, कौन ऐसे नेताएं हैं, कौन ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको अगर देखा जाए तो इस पूरे अग्निकांड में उन्होंने अपना जाल फंसाया हुआ था, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।